सब वो देख रही है, हर कोई राम को देखना चाहती है, राम के सुगढ़ सुंदर स्वरूप को देखना चाहती है, लेकिन राम जी नीचे देख करके चल रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया थोड़ा ऊपर देखो। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, हमें तो नीचे ही देखना है। लक्ष्मण ने कहा भैया नीचे देखोगे तो केवल पीडब्ल्यूडी की सड़कें दिखाई देंगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर राम जी नगर को देखना है तो दृष्टि ऊपर करनी पड़ेगी। हाँ, राम जी बोले सुनो, चाहे जो भी हो नीचे देखना है, हाँ ऊपर नहीं देखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। एक सखी कहने लगी सुनो, ये जो सुंदर से सुकुमार है ना, और इनमें जो श्याम वर्ण है, पता है वो कौन है? कौन? बोले वो मैया कौशल्या के सुपुत्र हैं। हाँ, अब जैसे ही मैया कौशल्या का नाम ले लक्ष्मण जी एकदम से उछल गए, भैया भैया। कहा भयो? बोले भैया मोए ऐसी लगे ये हमारी मौसी है। हाँ, मौसी? हाँ, कैसे? बोले सुनो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर पुत्र को कोई जानता है तो किसके नाम से जानते हैं? पिता के नाम से है। अरे भाई ये फलाने का बेटा है, यही तो बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी जहां पिता के नाम को कोई नहीं जानता, पता है वो कौन सी जगह? ननिहाल है, मैया का मायका है। वहां जाओ तो कोई बाप को नहीं पहचानता साहब है। वहां कौन को लाला बोल फनानी छोरी जो है ना, बस छोरी को छोर आए। हाँ, यही होता है या नहीं होता है? तो वहां केवल और केवल माँ के नाम से बेटे को पहचाना जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया इन्होंने हमारी मैया कौशल्या का नाम लिया है, या सो मोकू ऐसा लग रहा है कि ये कौशल्या देश की हैं, या सो हमारी मौसी भई। हाँ, लक्ष्मण जी बोले चाहे, राम जी बोले चाहे जो भी हो, लेकिन ऊपर नहीं देखना यार। भैया ऐसे कब तक चलेगा? बोले जब तक चलता है चलने दो। हाँ, आगे बढ़े। अब जो सुकुमार स्त्रियां वो लक्ष्मण से विनय कर रही हैं, हे लखनलाल, हम जीवात्मा न जाने कितने जन्मों की अरदास लेकर के पधारी हैं कि एक बार राम का दीदार हो जाए, ब्रह्म का दर्शन हो जाए। आप शेषावतार हैं, आप ही हमारे ऊपर कृपा करिए, कोई युक्ति लड़ाइए जिससे, और स्वयं प्रभु राघवेंद्र सरकार एक बार हमारे ऊपर दृष्टि डालें, जिससे हम सबका जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। आज सुंदर सुकुमारियां पुष्पों की दिव्य वर्षा करने लगी और राम का जय घोष करने लगी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। लक्ष्मण ने कहा भैया राम, जन्म जन्म की प्यासा यह जीवात्मा आपके दर्शन के दीदार के लिए टकटकी लगाए खड़ा है। एक बार करुणा भरी दृष्टि, कृपा में दृष्टि इनके ऊपर हो जाए तो इनका देह धरना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। और जैसे ही ये विनय भरी निवेदन राम जी से लक्ष्मण ने किया, और राम जी ने जैसे ही दृष्टिपात ऊपर की ओर किया, सुकुमारी सुंदर स्त्रियों ने राम का दीदार किया। मन पुलकित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, सुंदर मुख से जय जय घोष की ध्वनियां निकलने लगी। बोली राज राम सरकार की जय। आज हर कोई अपने जीवन को धन्य मान रहा है, धन्य है। आज प्रभु की कृपा मई दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। इस प्रकार से सबको बड़ा आनंद हुआ। रात्रि का समय गुरुदेव के पास में आकर के विश्राम हुआ। राम जी गुरुदेव के चरण दबाने लगे। एक चरण की सेवा राम, दूसरे चरण की सेवा लक्ष्मण। अर्धरात्रि बीत गई, गुरुदेव विश्राम करने लगे तो आज्ञा दी जाइए आप भी विश्राम करिए। आज राम जी विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, और चरण दबाते दबाते अश्रुपात हो रहा है। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो गया, लक्ष्मण को नींद नहीं आ रही। राम ने कहा भैया बहुत रात बीत गई, थोड़ी देर विश्राम करो। लक्ष्मण ने कहा भैया मेरी ये सेवा की आखिरी रात है, कल से आपके जीवन में जानकी जी का प्रवेश हो जाएगा।
और जब मेरी माँ जानकी आ जाएंगी तो मैं इस प्रकार से चरणों की सेवा रात भर नहीं कर सकता। एक मर्यादा होगी, एक समय होगा कि मुझे जाना होगा। इसलिए भैया ये सेवा का आखिरी दिन है, मुझे रात्रि पर्यंत सेवा करने दीजिए ना। न जाने कौन से जन्म का मेरा पाप जागृत हुआ है जो मेरी ये सेवा समाप्त हो रही है। ये दयनीय दशा लक्ष्मण की देखी तो राम ने कहा भैया बात तुम सही कह रहे हो कि कल से जनक नंदिनी का मेरे जीवन में प्रवेश होगा, लेकिन मेरे प्राण प्रिय भाई मैं आज तुम्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, चाहे जो हो लेकिन जीवन पर्यंत मेरे एक चरण की सेवा तुम ही करोगे। आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। जानकी आएगी लेकिन केवल और केवल एक चरण की सेवा करेगी। संपूर्ण रात्रि बीत गई, प्रातः काल का समय हुआ। गुरुदेव जगे, राम जगे, लेकिन उठे लखन। राम जी जगे, लक्ष्मण जी जगे नहीं, जगता तो वो है जो सोता है। उठे लखन अर्थात जो थोड़ा सा अचेत अवस्था में बैठे हुए थे, जब राम जी को जगते हुए देखा तो उसी समय उठ करके एकदम से बैठ गए, खड़े हो गए राम की सेवा में। लक्ष्मण जैसा भाई होना बड़ा मुश्किल है, जिसने स्त्री का त्याग किया, जिसने वैभव का त्याग किया, जिसने अपने यश का त्याग किया, कीर्ति का त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया केवल राम के पीछे। धन्य है ऐसा भाई। प्रातः काल हुआ, गुरु आज्ञा से पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए गई। राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों मिलकर के और पुष्प चुनने के लिए आए हैं। माली बड़ा दुखी है। क्यों? क्योंकि मालिक की जो पत्नी है वो कह रही है तुम यहीं लगे रहना। नगर में कल ऐसे सुंदर सुकुमार राजकुमार आए थे कि उन्हें देख करके जीवन धन्य हो गया। माली बेचारा दुखी है। क्या मैं इतना बड़ अभागी हूँ? क्या मैं इतना पापी हूँ कि मुझे उन स्वरूप का दर्शन नहीं होगा? इतने में प्रभु पधार गए। काका जी प्रणाम। माली ने देखा, एकदम से मालिन उछल पड़ी, अरे प्राणनाथ ये तो वही है कल जिनको देखा था, तब तो मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। आज प्रभु कृपा देखिए हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं। प्रभु को देख करके बार बार दोनों के दोनों प्रणाम करने लगे और बढ़िया सा आसन बिछा करके कहा, प्रभु आप यहाँ विराजिए और इस दास को आज्ञा करिए, क्या सेवा करे। राम जी ने कहा, सुनो सेवा लेने नहीं, हम स्वयं सेवा करने आए। आज्ञा? बोले आज्ञा नहीं, निवेदन है, आपकी पुष्प वाटिका से पुष्प चुनना है। माली बोला यहाँ बैठिए, मैं चुन करके लाता हूँ ना। बोले नहीं नहीं, गुरुदेव की सेवाएं हम स्वयं करेंगे। हाँ, आजकल किसी से कहो ना अमुक कार्य करना है तो वो अपने नीचे वाले को कहा, सुनो ये काम करते लाना। हाँ, अरे भले आदमी तुमसे कहे तो तुम करो ना, दूसरे को कहे को कहते हो। आज राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया, पुष्प हम स्वयं चलेंगे। राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए पधारे और भाव और श्रद्धा के साथ में पुष्प चुनने भी लगे। और बाबा वर्णन करते हैं कि उसी समय में मां जानकी का आगमन हुआ। तेहि अवसर सीता आई, अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन
सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी गावहि गीत मनोहर वाणी। जानकी जी पधारी है, साथ में शुभग सुकुमारी स्त्रियां साथ साथ चल रही हैं, सयानी हैं, सुघड़ हैं, शुभ लक्षणा युक्त है। और किसी ने जाकर के झट से राम जी को देख लिया, दौड़ी दौड़ी आई, जानकी जानकी चलो चलो चलो। मैया बोली कहाँ की जल्दी पड़ी है तो वो है, अरे पहले गौरा पूजन तो कर लेंगे। हाँ बोले सुनो न गौरा मैया कहीं जा रही ना तुम कहीं जा रही, लेकिन जो मैं दिखाने वाली हूँ अगर वो चला गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ऐसा क्या दिखाने वाली है? बोल चल करके स्वयं देखिए ना, मेरे कहने से कुछ नहीं समझ में आएगा और कहने से उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाँ ऐसा सुंदर है, जल्दी से चलिए। और मां जानकी को लेकर के और वो सुकुमारी सुभग जैसे ही राम जी के पास में पहुंची महाराज, सबको राम जी दिख रहे हैं, सीता जी को नहीं दिख रहे। हाँ देखूं बाग कुबर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। राम जी की दृष्टि जानकी जी के ऊपर पड़ी तो लक्ष्मण से कहने लगे, अरे भैया लक्ष्मण, तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ कारण होई। तात जनक तन न्याय सोई, धनुष जग कारण होय। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर तन शोभा। जासु नया अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। रघुपति का रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पगो धरई न काहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज जैसे ही राम जी ये कह रहे हैं कि बार बार मेरा मन कामदेव को लज्जित करने वाली इस ध्वनि जो जहां से आ रही उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन रकुल के वंशज जो है वो कुमार की ओर नहीं भटकते, न जाने क्यों मेरा मन बार बार उस ओर आकर्षित हो रहा है। इतने में ही लटा भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई, निहसे जन जुग विमल विधि, जलद पटल विगला। और उसी समय जानकी जी को राम जी एक लटा पता की ओर से जैसे ही दिखाई दिए, देख करके राम जी को और अपने जीवन को जानकी ने न्यौछावर कर दिया। बोली राघवेंद्र सरकार की। हाँ धीरे ही बोलना, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो परेशानी होगी, हम है ना बोलने को, काहे को आप परेशान हो। हाँ जैसे ही जानकी ने देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिया। एक सखी बोली, अरे बहना ये क्या कर रही हो? अरे सामने सुंदर सुकुमार रूप है, उसे देखो ना, नेत्र काहे को बंद किए? अच्छा ध्यान देना, हम लोग भी जब मंदिर जाते हैं तो नेत्र बंद करते हैं या नहीं करते हैं ना? कौन कौन नेत्र बंद करता है जब मंदिर जाता है?
करते हैं ना, क्यों करते हैं आज तक समझ में आया? भाई अगर ऐसा ही ध्यान लगाने वाले तो घर से देख लो भगवान, फिर मंदिर काहे को जा रहे? और मंदिर जा रहे तो जिसके लिए जा रहे उसे देखो ना। लेकिन फिर भी हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, क्यों? जानकी जी बताती है। जब सखी ने कहा नेत्र खोल, नेत्र नहीं खोलूंगी, क्यों? बोले अभी मैंने जिस रूप को देखा है और आंखों के माध्यम से, आंखों के दरवाजे से वो मेरे हृदय में उतरा है, और अगर मैंने दोबारा से आंखें खोली तो डर यह है कि जिसे मैंने अपने हृदय की अंदर बिठाया है वो कहीं बाहर न निकल जाए, इसलिए मैं नेत्र बंद करके उसका दीदार कर रही हूं। इसलिए हम लोग नेत्र बंद करते हैं ताकि कम से कम जिस रूप को बसाया वो अंदर ही बसा रहे। हाँ, मैं तुम्हें देखूं और तू मुझे देख, देखते ही देखते हो जाए मिलके एक। आज जैसे ही जानकी जी ने राम जी को देखा, बड़ा सुंदर भाव है, ये सभी मिलकर के गाते हैं। राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, ओ राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। मीठी मीठी ताली सेवा सियावर रामचंद्र भगवान की। हरि बोल। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, क्या विधाता ने ये जो दी है रची, क्या विधाता ने ये जो दी है रची। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका
बनी बनी रह गई। मन संग का बने की बने रह गए। मीठी मीठी ताली से अरे लाला चल ले जाए। बोली तू जी सकी ये सच है मगर, बोली तू जी सकी ये सच है मगर, पर चमत्कार को मैं नहीं जानती, पर चमत्कार को मैं नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का जो गिरी, एक ही बाण में ताड़का राजसी, एक ही बाण में ताड़का जो गिरी, एक ही बाण में ताड़का जो गिरी, वो गिरी और पड़ी रह गई। वो गिरी और पड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदिनी, राम को देख कर जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। बाद में वो खड़ी रह गई। बाद में वो खड़ी रह गई। बाद में वो लड़ी रह गई। चार हाथियाँ लड़े रह गई। बाद चार हाथियाँ लड़े रह गई। बाग में वो खड़ी रह गई। खड़ी रह गई। हाँ लड़ी रह गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।